यश नमस्कार। काफी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैम बिहार एस्टेट का फेज 2 का फॉर्म एग्जाम कब आएगा या फॉर्म कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका एग्जाम कब होगा। ठीक है, फेज 2 होगा भी कि नहीं होगा। कुछ बच्चे बोल रहे मैम 2025 में हो जाएगा क्या। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल काफी सारे क्वेरीज आपकी आ रही है। तो ये आज के सेशन में थोड़ा समझिएगा आप लोग और अपना लॉजिक भी लगाइएगा, चीजों को एनालाइज कीजिएगा। देखिएगा, हम लोग अगर बात करेंगे बिहार फेज 2 का, तो क्या सबसे पहले ये सवाल कि क्या 2024 में बिहार फेज 2 का एग्जाम होगा, तो बिल्कुल 100% 2024 में ही एग्जाम होगा, क्योंकि बोला है बिहार ने कि हम साल में 2 बार एग्जाम लेंगे। तो फेज 1 हो चुका है, फेज 2 होगा और ये 2024 में ही होगा, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाला है। तो 2024 में आपका ये एग्जाम जरूर होगा, पहली बात। दूसरी बात कि यहां पर ये डिले क्यों हो रहा है मैम, वो हमारे पास एक डेट है। अगर आप लोगों को ने थोड़ा सा नोटिफिकेशन अगर कहीं से पढ़ा होगा तो एक कैलेंडर पहले जारी हुआ था। उस कैलेंडर में कुछ चीजें ऐसी दी गई थी, दिख रहा है ना स्क्रीन आपको मेरा? हाँ, दिख तो रहा है बिल्कुल, कि फेज 1 का जो एग्जाम होगा वो 1 मार्च से 20 मार्च होगा और फेज 1 का रिजल्ट हम लोग मई में ला देंगे और फेज 2 का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आ जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म 11 अगस्त तक भरा जाएगा और एग्जाम डेट सितंबर 10 से 30 के बीच हो। ये डेटाज हमारे पास पहले आया था, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीजें बहुत पहले आपकी अनाउंस की गई थी, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। अगर आप लोग अवेयर हो बिहार एस्टेट के रिगार्डिंग, तो आपको पता होगा कि फेज 1 का जो एग्जाम हुआ है वो खत्म ही हुआ है 20 जून को। 20 जून 2024 को ये पेपर ही ओवर हुआ है। इवन आज में 13 अगस्त हो गया है ना, आज 13 अगस्त हो गया और आज मैं वीडियो बना रही हूं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। खैर, रिजल्ट तो दिस वीक आ ही जाएगा, एनी हाउ दिस वीक रिजल्ट आपका आ भी जाएगा। तो आप समझो कि जो एग्जाम मार्च में होने वाला था वो एग्जाम जून में हुआ, तो डिले हुआ ना। रीजन बहुत सारे थे, इलेक्शन आ गया और कुछ सेंटर पे हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई, फिर बीच में इलेक्शन भी था और काफी सारे पेपर भी कैंसिल हुए, ट्री 3.0 भी कैंसिल हुआ, फिर वहां पर आपका अलग अलग सब मांग करने लगे, फिर चेयरमैन को हटाया गया। मतलब बीपीएससी ट्री को लेकर और एस्टेट को लेकर काफी सारा डिले हुआ एग्जाम में, उसके अलग अलग रीजन थे। तो फेज 1 हमारा 1 से 20 के बीच में नहीं हो पाया, फेज 1 हमारा जून में खत्म हुआ और अगस्त में रिजल्ट आप आने जा रहा है। आज 13 अगस्त अभी तक रिजल्ट आया नहीं, लेकिन दिस वीक आ जाएगा। अब यहां पर फेज 2 बोला गया था कि नोटिफिकेशन हम लोग जुलाई 25 में नोटिफिकेशन दे देंगे और 30 सितंबर के पहले हम लोग 2024 में फेज 2 का एग्जाम ले लेंगे, ये बोला गया था। बट अभी ये होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि अगस्त तो आ गया, नोटिफिकेशन बोले थे कि हम जुलाई में दे देंगे, नोटिफिकेशन उन्होंने अभी तक दिया नहीं। तो अब इस केस में बात यह है कि बच्चे बिल्कुल पैनिक है कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे जरा सिनेरियो को आप लोग समझिएगा, है ना। यहीं पर मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगाना और सिनेरियो को समझना। इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये जो है इन्होंने बोला था कि एग्जाम जो होगा फेज 2 का वो हम ले लेंगे, कब? सितंबर में ले लेंगे। तो क्या ये सितंबर में एग्जाम ले सकते हैं? तो सितंबर में तो एग्जाम कतई नहीं होगा, ये तो लिख के रख लो कि सितंबर में एग्जाम पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद फिर फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरने में कम से कम वो 25 से 30 दिन का समय देते हैं नॉर्मली फॉर्म भरने में, मतलब 20 दिन का समय तो मैक्सिमम देते ही है फॉर्म भरने के लिए। और उसके बाद फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर एग्जाम होता है और अपने पास अब इतना समय नहीं कि ये सारा कुछ कर सके। ठीक है, दूसरी बात कि यहां पर 2 सिनेरियो बन रहा है कि बिहार एस्टेट फेज 2 के बच्चों को क्या ये ट्री 4.0 में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये बिहार एस्टेट फेज 2 के बच्चे को अगर ट्री 4.2 की ये मांग चल रही है बच्चों की कि 4.0 में हमको शामिल किया जाए, तो अगर उनका दिमाग में ये होगा कि ठीक है एस्टेट वाले बच्चे जो अभी हैं उनको 4.0 में भी हम शामिल कर लेंगे, जो कि उनकी इच्छा पर निर्भर करता है करते हैं कि नहीं करते हैं, ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है। अगर 4.0 में ये शामिल कर लेंगे तो एग्जाम बहुत क्विक हो जाएगा, बहुत क्विक मतलब बहुत ही क्विक हो जाएगा। और अगर ये शामिल नहीं करते हैं तो आपका एग्जाम नवंबर तक आपका जा सकता है। ठीक है, और अगर शामिल कर लेंगे तो सितंबर एंड या अक्टूबर तक ये एग्जाम आपका ले सकते हैं। सितंबर में तो नहीं होगा, अक्टूबर तक ये आपका एग्जाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी में हम क्या करें मैम?
शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ट्री 4.0 में हमको शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अभी कोई इस पर क्लैरिटी नहीं आई है, कोई भी क्लैरिटी इस पर नहीं आई है। आपको अभी बस पढ़ना है। क्या करना है, आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। सिलेबस कहां से मिलेगा, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया 2 मिनट का, जाइए सिलेबस निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए और सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको रेडी रहना है कि अगर सितंबर एंड में भी एग्जाम हो तो भी आप दे सको, अक्टूबर में भी एग्जाम हो तो भी आप दे सको। आपको अपने तरफ से रेडी रहना है कि हाँ भाई अगर एग्जाम होगा तो हम निकाल लें। एस्टेट में भी बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो 1 और 2 में फेल हुए, बाद में जाकर उन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया इस साल, तो अभी मतलब स्कोर कार्ड आ गया तो समझ में आ जाता है बच्चे फेल हुए के पास में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, एस्टेट को हल्के में नहीं लेना, पढ़ना है। अब ये 2 पॉसिबिलिटी में से कुछ भी हो सकती है, बाकी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जहां तक रहा बात नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन सितंबर 1st वीक तक आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद एस्टेट का रिजल्ट आएगा, एस्टेट के रिजल्ट के बाद आपका बीपीएससी ट्री 3.0 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये विचार मंथन करेंगे और सितंबर 1st वीक के पहले या 1st वीक तक आपके पास एक नोटिफिकेशन रहेगा कि फेज 2 के रिगार्डिंग उनकी क्या प्लानिंग है। तो प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बहुत सारे एग्जाम से पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो पढ़ाई आप शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आपको इस पढ़ाई में आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए ताकि आपके पास सफिशिएंट मटेरियल हो और सफिशिएंट टाइम हो उसकी तैयारी करने के लिए, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट बुक के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है बिहार एस्टेट को लेकर, चाहे आपका बिहार एस्टेट का पेपर 1 हो या फिर आपका बिहार एस्टेट का पेपर 2 हो, किसी भी पेपर में अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो 649 में ये दोनों ही पेपर आपको एक्सेस हो जाएंगे। अभी जस्ट ने सिलेक्शन 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है, तो प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है, 650 में आपका आराम से पूरा एस्टेट जो होगा उसकी तैयारी हो जाएगी। कूपन कोड मेरा PSING है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा और स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर भी दिख रहा होगा, उस पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं विथ डिस्काउंट के साथ, क्योंकि कूपन ये अप्लाई करेंगे तभी डिस्काउंट आपको मिलेगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रही हूँ, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। नंबर देखिएगा स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9007883150, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज मेरे को डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट कोर्स अभी आपको मिलेगा रिकॉर्डेड मोड में, लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि हम लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो अभी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा तुरंत लाइव क्लास भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़िए, बहुत पढ़ना। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि आपको ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना ये कहां पर मिलेगा, तो ये इसका BSEB का साइट है, ठीक है, ये BSEB का आपका secondary.biharboardonline.com का साइट है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा ना वो आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी जैसे ही आपका कोई इंफॉर्मेशन आता है मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंफॉर्मेशन है, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगी। बाकी अगर आपको भी देखना है तो इस साइट पर जाके देख लीजिएगा secondary.biharboardonline.com, ठीक है, मैंने आपको साइट भी बता दी। चलो बाय बाय, टेक केयर।